Good morning friends and dear students. Today we shall come to know about more prepositions. ना आज कौन सी prepositions के बारे में जानेंगे बच्चे? फ्रॉम preposition ये कहाँ यूज़ होती है बेटा? ये कहाँ यूज़ होती है? जैसे फ्रॉम का प्रयोग कैसे यूज़ करते हैं? किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए रजे, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आवर बैचेस begin from 1st March. Our batches begin from 1st March. ठीक है। जैसे the market will remain open from 9:30. The market will remain open from 9:30. Will remain open from 9:30 AM. ठीक है बच्चे, जो कोई किसी टाइम के लिए लगता है रजे, जैसे कि 1 मार्च से शुरू होंगे बैचेस और मार्केट कब से खुलेगी? 9:30 बजे से ऑनवर्ड खुली रहेगी। जैसे किसी सोर्स के लिए भी यूज़ होता है। जैसे सोर्स बच्चे ओरिजिन ऑफ सोर्स जैसे कह सकते हो, सोर्स साधन। जैसे हमारा चंद्रमा लाइट किससे लेता है? सूर्य से। The moon gets light from the sun। ठीक है बच्चे। जैसे These lines are taken from गीता। हमने किसी चीज से चीज कोई ली है ना। These lines are taken from गीता। From द गीता, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसके लिए द गीता। आगे बच्चे कारण के लिए, रीजन के लिए। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, ये समझ आया? ये फ्रॉम कहाँ लगता है? हाँ जी बच्चे, और कैसे बनाना है रजे? जैसे अब फ्रॉम का प्रयोग किया, अब फ्रॉम प्लेस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है? फॉर प्लेस। प्लेस के लिए जैसे कैसे? वह रोहतक से आया। ही केम फ्रॉम रोहतक। ठीक है बच्चे, ये हुआ फ्रॉम के बारे में। आगे रजे फ्रॉम के बारे में हो गया। अब आगे आपको मैं बताती हूँ बिटवीन और अमंग के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे बिटवीन रजे कहाँ यूज़ होता है, अमंग कहाँ यूज़ होता है? बिटवीन हमेशा दो वस्तुएं और दो व्यक्तियों में यूज़ होता है। दो वस्तुओं व दो व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है। जैसे he divided his property between his two sons. He divided his property between his two sons.
ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं शी इज सिटिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स। शी इज सिटिंग बिटवीन हर टू सिस्टर्स। ठीक है। अब बच्चे अमंग, अमंग का कहाँ यूज होएगा? अमंग का यूज होता है मोर देन टू। जैसे डिवाइड दीज बुक्स अमंग 20 बॉयज, या डिस्ट्रीब्यूट ये किताबें इन 20 बॉयज के बीच में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग 20 बॉयज। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, फिर बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चे? साथ में। एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स। बिसाइड्स के होता है इलावा, अलावा। जैसे शी केम एंड सैट बिसाइड हर मदर, वे आई और अपनी मम्मी के साथ बैठ गई। अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे शी केम एंड सैट बिसाइड हर मदर। इसके साथ अतिरिक्त के साथ कैसे कह सकते हैं? आई हैव 3 शर्ट्स, आई हैव 3 मोर शर्ट्स बिसाइड्स दिस। मेरे पास 3 और शर्ट्स हैं इसके अलावा। या बिसाइड्स दिस आई हैव 1 मोर मोबाइल फोन। ठीक है, ये मैंने आज के लिए आपको ये करवाई हैं। ये प्रेपोजिशंस को बेटे जितना इन रूटीन में यूज़ करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से आएंगी। आप ना अपने अपने बना कर थोड़ा कमेंट्स में भेजो। आज के लिए इतना काफ़ी। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।